की टफनेस ये देखो, टफ है उतरना। ओके भाई, हाँ आराम से उतरो, आराम से। त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ये भेजनी पड़ेगी दोस्तों को, भैया ध्यान से आओ। ये वाला आपकी वाली वीडियो भेजनी पड़ेगी भैया, आसान नहीं है। श्री रुद्रनाथ की यात्रा जारी है। आप एक पहाड़ चढ़ते हैं, फिर उतरते हैं, फिर चढ़ते हैं, फिर उतरते हैं, और ये सिलसिला जो है वो कई किलोमीटर और कई घंटों तक चलता रहता है। आइए बताता हूँ आपको पंच केदार के बारे में। सबसे पहले आता है केदारनाथ, जहाँ पे भगवान शिव के पीठ की पूजा होती है। उसके बाद आता है तुंगनाथ, जहाँ पे भगवान शिव के भुजाओं की, हाथों की पूजा होती है। उसके बाद आता है रुद्रनाथ, जहाँ पे उनके मुख की पूजा होती है। मद महेश्वर, जहाँ उनके मध्य भाग या नाभि की पूजा होती है। और लास्ट में आता है कल्पेश्वर, जहाँ उनके बालों की पूजा होती है। यहाँ जो है, यहाँ जोर तो आएगा थोड़ा सा, जो आएगा इधर ये बुग्याल तक। और पता ना गिर गया रेनकोट, बहुत ज़रूरी है, रेनकोट बहुत ज़रूरी है। वीडियोस में नहीं दिखाते ये वाले रास्ते रुद्रनाथ के, तो ऐसे भी ट्रैक हैं नीचे, थोड़ा ठीक भी हैं। और ये मेरे को लग रहा है शायद टफ वाला पैच है ये वाकई में। और रास्ता पूरा जो मौसम भी, कभी धूप बारिश, कभी धुंध, तो लेकिन केदार है तो ऐसा तो होना ही है रूट। इतनी आसानी से थोड़ी मिल जाएंगे रुद्रनाथ जहाँ उनके मुख की पूजा होती है, ऐसे थोड़ी दर्शन दे देंगे रुद्रनाथ। हाँ, वीडियोस में नहीं पता लगता कि कितनी खड़ी चढ़ाई है ये, लेकिन ये 90 से थोड़ी कम है। 90 डिग्री से 90 डिग्री से थोड़ी ही कम है ये। इससे खड़ी होगी तो बस फिर गिर जाएंगे वहाँ। ये जो यात्राएं हैं, चाहे वो कैलाश हो, चाहे वो केदार हो, ये यात्राएं मौज मस्ती के लिए नहीं बनी है। आपका जो आस्था है, आपकी जो भक्ति है, आपकी शक्ति है, वो इन यात्राओं से ही है। तो जब भी इन यात्राओं को करें, पूरे दिल से करें, पूरी आस्था के साथ करें, तो भगवान शिव भी आपकी मदद करेंगे इन यात्राओं को पूर्ण करने में। ये देखो रास्ता, ये रास्ता देखो, इससे टफ क्या होगा। चलो तुम यहाँ चढ़ने के लिए सोचना पड़ रहा है। ये बारिश का मौसम, बूंदाबांदी, और ऊपर से ये रास्ता, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पूरा रास्ता है रुद्रनाथ का वो कैसा होगा। ठीक है, चढ़ाई तो है, बस यहाँ देखो। तो ये है, मान्यता है कि महाभारत में जब पांडवों ने कौरवों का वध किया तो उनको भाइयों की हत्या का दोष लगा। भगवान श्री कृष्ण ने उनको समझाया कि अगर आप बहुत तपस्या करके अगर भगवान शिव को प्रसन्न कर लेंगे तो आप भाइयों की हत्याओं के दोष से मुक्त हो जाएंगे। पांडवों ने यही किया और हिमालय की गोद में उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की, पर भगवान शिव इतने क्रोधित थे कि उन्होंने उनको दर्शन नहीं दिए। जब उनकी तपस्या जब वो करने लग गए, तब भगवान शिव ने बैल रूप धारण करके और वहाँ विचरण करने लगे। पांचों भाइयों में से सिर्फ भीम ने ही उनको पहचाना। जब भीम उनके पास जाने लगे तो भगवान शिव जो बैल रूप में थे वो धरती के अंदर समाने लगे, और भीम ने तुरंत उनकी पीठ पकड़ ली। और तब से ही भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मेरे 5 अंग जो हैं वो यहाँ विराजमान होंगे, जिसको पंच केदार के नाम से जाना जाएगा। ऑफिशियली जो ये रुद्रनाथ की यात्रा है या पंच केदार की यात्रा है, ये मई के महीने से शुरू हो जाती है। एक ऑफिशियल डेट जो है वो अनाउंस होती है टीवी में भी और ऑनलाइन भी। उसके बाद में ये चलती है तकरीबन
दिवाली के आसपास, क्योंकि दिवाली के बाद जो है इन सारे केदार के जो कपाट हैं वो बंद हो जाते हैं। तो बीच में जो मानसून का टाइम भी आता है, जो बेस्ट टाइम है, अगर आप मानसून में करेंगे तो आपको जो है बारिश फेस करनी पड़ेगी। मौसम बहुत शानदार होता है, और अगर आप थोड़ा दिवाली के आसपास जाएंगे तो हो सकता है कि आपको स्नोफॉल भी मिल जाए। वो ट्रैक को जो है वो सुंदर तो बनाएगा ही बनाएगा, बट जिनकी जटाओं में है गंगा, सिर पर है अर्धचंद्र, गले में है सर्प, शरीर पे है भस्म और हाथ में है त्रिशूल और डमरू, ऐसे हैं हमारे शिव। शिव की जितनी भी यात्राएं हैं, चाहे वो केदार हो, चाहे वो कैलाश हो, चाहे वो ज्योतिर्लिंग हो, आसान नहीं है। और अगर शिव के दर्शन करने हैं तो रास्ता आसान हो भी कैसे सकता है। चढ़ाई है जो खत्म होने का नाम है। सुबह 4:30 बजे से और 3:30 बज चुके हैं, 11 घंटे हो गए। 11 घंटे में केदारनाथ हो जाता है इजीली। हाँ चलो बोलो। श्री रुद्रनाथ की जो यात्रा है वो बहुत ही खूबसूरत यात्रा है। आपको कुदरत के बीच में रहने का मौका मिलता है, और यहाँ जैसे कि ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, तो जब आप चलते हैं तो आपको अपनी धड़कन की आवाज़ भी सुनाई देती है। कोई शोर शराबा नहीं, इतनी साफ़ हवा है कि आपको चलने में भी आनंद आता है। टफ ज़रूर है, मुश्किल ज़रूर है, पर ये यात्रा को आप ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूल पाएंगे। तो आप जब भी केदार करें, केदारनाथ के बारे में लोग ज़्यादा जानते हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे भी, टीवी में भी और इंटरनेट पे भी केदारनाथ के बारे में ही ज़्यादा लोग बातें करते हैं, दिखाते हैं। पर जो रुद्रनाथ का जो ट्रैक है, रुद्रनाथ की जो यात्रा है, अगर आप एक बार करके देखेंगे तो मेरा मानना यह है कि आप यहाँ बार बार आएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और चित्रधार आ चुका है, यहाँ से बोलते हैं कि उतराई है थोड़ी, तो चित्रधार का ही इंतजार था। चित्रधार अगर पहुँच गए आप तो चित्रधार से फिर थोड़ा रूट ट्रैक जो है वो उतरने वाला है, उतराई है, मतलब तो ये ऐसे उतराई है। तो आप चित्रधार अगर पहुँच गए तो थोड़ा रिलैक्स हो सकते हो, अदरवाइज फुल चढ़ाई है। हर महादेव। केदारनाथ ज़्यादा टफ है या रुद्रनाथ, विच इज़ द टफेस्ट ट्रैक? टफेस्ट ट्रैक कौन सा है? तो ये केदारनाथ तो हो चुका है, रुद्रनाथ भी अभी ज़्यादा दूर नहीं है। तो एंड ऑफ द ट्रैक, एंड ऑफ द यात्रा मैं बताऊंगा कि कौन सा टफ है मेरे हिसाब से। अभी कुछ दूर और रह गया है, शायद 1.5-2 किलोमीटर और है रुद्रनाथ। तो तैयार हो जाए कौन सी यात्रा ज़्यादा टफ है, केदारनाथ या रुद्रनाथ। स्टे ट्यून्ड। हर हर महादेव। ये है ट्रैक की टफनेस, नॉट इजी, आसान नहीं है, डर की पराकाष्ठा है। मैं तो ऐसे बना रहा हूँ कि ये कैसा रूट है, मतलब इधर तो खाना खाते हैं, आप ज़मीन पे सोते हैं, आपको जो है वो डिफ़िकल्ट रास्तों से गुजरना पड़ता है। आप अपने शरीर को जो है वो अपने उच्च स्तर पर आप उसको ले जाते हैं कि वो कितना सह सकता है। तो ये जो आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, ये आपको बहुत कुछ सिखाता है। आप नए नए लोगों से मिलते हैं, दोस्त बनाते हैं, आपको पता लगता है कि जो आपका जो शरीर है वो कितना जो टफ है और कितना सब झेल सकता है। मुझे याद है कि जब हम श्री रुद्रनाथ से 2-3 किलोमीटर पहले थे तो इतनी ज़बरदस्त बारिश हो रही थी और हम इंक्लाइन पे थे, और सामने से जो पानी का बहाव इतनी तेज़ी से आ रहा था कि वहाँ एक बार तो लगा कि भोले बचा ले, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त बारिश का फ्लो, अगर वहाँ बारिश थोड़ी सी भी तेज़ होती उस दिन तो हम शायद हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती, क्योंकि पूरे रास्ते जो है वो जैसे जैसे रुद्रनाथ मंदिर नज़दीक आ रहा था वैसे वैसे जो बारिश है वो और तेज़ होती जा रही थी। और पूरी रात शायद बारिश हुई थी और हमें लग रहा था कि आज अगर बारिश नहीं रुकी तो जहां हम टेंट में रुके हैं शायद वही बह जाएगा। और ये सुबह का नज़ारा, मंदिर के पास ही है हम रुद्रनाथ के। रिफ्रेश हुए अभी, तो थोड़ा लेट हो गई थी तो दर्शन नहीं कर पाए थे। अभी दर्शन करेंगे, वापस निकलेंगे।
शिव